अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं अकलौती और लाडली थी क्योंकि अपने वालिदैन की शादी के 10 बरस बाद इस दुनिया में आई थी। अम्मी अब्बू की मुझ में जान अटकी हुई थी। वो पल भर के लिए भी नजरों से मुझे ओझल ना होने देते थे। औलाद सभी को प्यारी होती है, लेकिन जैसी मैं प्यारी थी वैसी शायद ही किसी को हो। माँ बाप ही नहीं, दादा दादी फूफी चचा सब मेरी चाहत में दीवाने थे। उन दिनों में 7 साल की हो गई थी जब हमारे पड़ोस में एक मकान खाली हुआ और उस खाली मकान में एक औरत रहने लगी। उस औरत की उम्र 28 बरस थी और वो बेऔलाद थी। शुरू में उसके हालात का कुछ पता न था, लेकिन जब अम्मी के पास उसने आना जाना शुरू किया तो उसने बताया कि शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। शोहर ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि वो औलाद चाहते थे, मगर बथेरा इलाज कराया मैं औलाद की मुराद से तही दामन रही तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो नई बीवी के साथ रहते हैं। उस औरत का नाम मुनज़्ज़ा था और शोहर ने उसे ये घर किराए पर लेकर दिया था जो हमारे पड़ोस में था। उसका शोहर दूसरी बीवी के साथ अलहदा घर में इसलिए रहता था कि दोनों औरतों के दरमियान झगड़ा होने से वो बेसुकून ना हो। मुनज़्ज़ा खाला का शोहर खुशहाल आदमी था, लिहाजा वो मुनज़्ज़ा खाला को हर माह खर्च के लिए माकूल रकम दे जाता था। एक माह में 3-4 बार घर भी आता था, लेकिन सिर्फ दिन को। शाम होते ही दूसरी बीवी के पास चला जाता था। वो रात को खाला मुनज़्ज़ा के साथ इस वजह से नहीं रहता था कि उसकी दूसरी बीवी ने कसम दे रखी थी कि अगर तुम पहली मनकूहा के घर एक रात भी रहे तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। मुनज़्ज़ा खाला के शोहर का नाम अदनान था। यूं वो भला आदमी लगता था, लेकिन दूसरी बीवी से 2 बच्चे हो जाने के सबब वो उसका गुलाम हो चुका था। उसकी हर बात मानता था। तभी मुनज़्ज़ा खाला अकेली रहने पर मजबूर थी। तन्हाई से घबराकर वो अक्सर अम्मी के पास आ जाती थी। अम्मी से बातें करती तो दिल बहल जाता। खाला की बातों में अपनी औलाद से महरूमी का बहुत तस्करा होता था। वो बातें करते करते ठंडी सांस भरती कि अल्लाह ने उनको औलाद की खुशी से महरूम रखा है। भला ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आंगन में बच्चों की कलकारियां ना गूंजें और नन्हे नन्हे हाथ औरत के गले में हमाइल करने वाले ना हों। ऐसा कहते हुए उनकी आवाज गुलूगीर हो जाती और कभी हसरत भरी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे, जिस पर मेरी अम्मा भी उदास हो जाती और अक्सर दोनों हाथ उठाकर मुनज़्ज़ा खाला के लिए दुआ को हो जाती कि ए अल्लाह, तेरे पास रहमतों और बरकतों की कोई कमी नहीं। इस बदनसीब को भी साहिब औलाद करके साहिब नसीब बना दे, या फिर इसको सब्र और सुकून दे दे कि ये बेचारी तन्हाई की डसी शोहर के साथ और नेमतों को भी तरसती रहती है। मुनज़्ज़ा खाला जो भी पकाती रोज के रोज किसी चीज में ढककर अम्मा के लिए जरूर ले आती कि ये हमारी बेटी ताहिरा के लिए है। वो मुझे प्यार से ताहिरा की बजाय अक्सर तारा कह देती थी। फिर मुस्तकिल ही तारा पुकारने लगी, जिस पर हमारे घर वालों ने कोई एतराज ना किया कि वो वफूरे जज्बात में ऐसा करती हैं। अब वो मेरी माँ की मुंह बोली बहन बन गई थी। जब आती मेरे माथे पर बोसा देती, प्यार से गोद में बिठाने की कोशिश भी करती। तब मुझको उलझन सी होती और मैं उनसे दूर हटने की कोशिश करती। तभी मेरी माँ कहती, अरे बेटी ताहिरा, क्यों खाला से दूर भागती हो? ये तुमको मोहब्बत से अपने पास बुलाकर बिठाती हैं और तुम हो कि इनको देखते ही भागने लगती हो। अम्मा को मैं ये ना बता सकी कि ये खाला मुझे अजीब लगती हैं। जब आती हैं अजीब तरह से मेरे चेहरे को घूरती हैं और मुझे उनके इस तरह देखने से वहशत सी होती है। खुदा जाने इस कदर प्यार जतलाने के बावजूद वो मुझको क्यों अच्छी ना लगती थी। मैं उनके यूं दिखने से खाइफ हो जाती थी। अब ये होने लगा कि जब खाला मुनज़्ज़ा आती, मुझे प्यार से पुकारती, तारा तारा इधर तो हो, तो उनकी आवाज सुनकर मैं छुप जाती और उनके पास न जाती। अम्मा डांटती, क्या हुआ है तुमको लड़की? खाला बुलाती है तो तुम आती क्यों नहीं? इनकी कोई औलाद नहीं है, इनका दिल प्यासा है बेटी, ऐसा मत किया करो। वो बुलाती हैं तो आ जाया करो और अगर कोई काम बताएं तो वो जरूर कर दिया करो। खाला मुनज़्ज़ा मुझे तो कोई काम नहीं बताती थी। बस ये होता कि वो सौदा सलफ लेने अकेली जाती तो कहती थी, तारा तुम भी मेरे साथ चलो, सामान की टोकरी पकड़ लेना। असल में उन्हें अकेले बाजार जाना अच्छा नहीं लगता था। बाजार करीब ही था, बस चंद कदम पर। तभी अम्मा खाला के कहने पर मुझे उनके हमरा भेज देती थी। मैं भी चली जाती इस लालच में कि खरीदारी के दौरान वो मेरे लिए कभी गुड़िया, कभी खाने पीने की चीजें मसलन चॉकलेट या आइसक्रीम ले दिया करती थी। ये चीजें मुझे बहुत पसंद थी। होते होते यूं हुआ
कि उन्होंने मुझे मानूस कर लिया। अब जब घर बुलाती तो मैं चली जाती। वो मुझे कभी खीर खाने के लिए देती, कभी कस्टर्ड। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। उन दिनों में दूसरी जमात में गई थी, अभी स्कूल नहीं खुले थे, छुट्टियां थी। तभी खाला मुनज्जा के यहाँ ज्यादा जाती थी। उन्होंने मेरे लिए खिलौने और इंडोर गेम्स ले लिए थे। मैं वहां जाकर खेलने में मशगूल हो जाती, या फिर वो टीवी पर कार्टून और बच्चों वाले प्रोग्राम लगा देती तो मैं टीवी देखने में मशगूल हो जाती। अक्सर वो अकेली ही होती, कभी घर की सफाई सुथराई, कभी सिलाई, कभी खाना पकाने में लगी रहती। उन्होंने अपने घर कोई मुलाजमा भी न रखी थी, सारा काम खुद अपने हाथ से और बहुत फुर्ती से करती थी। फिर मेरे पास आकर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगती, कभी कहानियां सुनाती। तब मुझे उनके साथ रहने में मजा आने लगता। कुछ दिनों से एक शख्स उनके घर आने लगा था। ये बदनुमा, काला सा, बदहैबत आदमी था जो उनसे ऊट पटांग बातें करता था। ये जिन्नों, भूतों और जादूगरी की बातें होती थी। जब ये दोनों इस किस्म के मौजूआत पर बात करते तो मेरे कान उनकी तरफ खड़े हो जाते, क्योंकि अब मैं इतनी तो समझदार थी कि जादू टोने और भूत प्रीत के बारे में किस्से कहानियों पर कान धरूं। ये बच्चों के दिलचस्प मौजू होते हैं। मैं आम बच्चों से ज्यादा ज़हीन थी, क्योंकि घर में प्यार और एक पुरसकून माहौल मिला था। तबीयत में ठहराव और सुलझाव था, मामला फहमी भी थी। बस मैं उस शख्स जिसका नाम मोतीउल्लाह था, उसकी और खाला मुनज्जा की गुफ्तगू गौर से सुनती रहती। बज़ाहिर टीवी देखने में मशगूल होती, लेकिन कान उधर लगाए रखती थी। मोतीउल्लाह कोई नॉर्मल आदमी ना था। उसका ताल्लुक दरअसल जादू से था। वो चिल्ले वगैरह की बातें करता और खाला को कहता कि तुम बेऔलाद हो, चिल्ले काटो, उसमें मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। मोक्कल तुम्हारे ताबे हो जाएंगे, फिर जो चाहोगी हो जाएगा। तुम अपनी सोतन को निस्तो नाबूद कर सकोगी और शोहर भी तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा। खाला मोतीउल्लाह की बातों से बड़ी मरूब और मुतासिर हो जाती थी, मगर शायद वो खौफजदा भी होती थी। तभी कहती, ना बाबा, ऐसा कष्ट मुझसे न कटेगा। मुझको किसी को निस्तो नाबूद नहीं करना। अलबत्ता ख्वाहिश जरूर है कि अल्लाह मुझे एक बच्चे से नवाज दे, चाहे वो बेटा हो या बेटी। एक रोज मोतीउल्लाह ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं किसी अस्पताल या क्लिनिक से कोई नौज़ायदा बच्चा ला दूं। तुम उसे गोद ले लेना और पाल लेना, लेकिन 50,000 देने होंगे। खाला बोली, नहीं भाई, ऐसा मेरा शोहर नहीं चाहेगा। अपनी कमाई किसी और की औलाद को पालने पर खर्च नहीं करेगा और ना ही अपनी जायदाद में से उस लेपालिक को कुछ देगा। वो तो उस मासूम को वल्दियत के खाने में अपना नाम तक ना लिखवाएगा। फिर भला मैं कैसे नौज़ायदा या लावारिस बच्चे को गोद ले सकती हूँ? मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर खाला और इस शख्स मोतीउल्लाह का आपस में क्या रिश्ता है जो ये इनके पास आता है, घंटों बैठा रहता है। खाला उसे कभी खाना खिलाती थी, बहुत ज्यादा खातिर मदारात करती, बल्कि बहुत दफा मैंने उस आदमी को खाला मुनज्जा से रकम बटोरते भी देखा था। बातों के ताल्लुक के अलावा मैंने कभी उन दोनों के दरमियान कोई गलत बात या बुरी हरकत नोट नहीं की थी। ये एक फासले पर बैठकर बस जादू टोने की बातें किया करते थे। लगता था कि खाला मुनज्जा को उस आदमी ने काला जादू सिखाने का तहिया कर लिया है, तभी वो उनको अजीबोगरीब अमल करने पर उकसाता था। कभी कहता कि काले बकरे का सर लाऊं, उस पर रात के 12 बजे फलां मंत्र पढ़कर 40 दिन का अमल पूरा करोगी तो समझ लेना कि मुराद पालोगी। और खाला जवाब देती, ना भाई, ऐसे सख्त चिल्ले मुझसे ना होंगे, ये तुम्हें मुबारक हो। मुझे तो बस कोई ऐसी आसान तरकीब बताओ कि अल्लाह मेरी गोद हरी कर दे और तारा जैसी खूबसूरत बच्ची अता कर दे। कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रही थी कि मोतीउल्लाह जब आता उसकी तवज्जो मुझ पर होती। वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगा था। एक रोज उसने खाला के कान में सरगोशी की कि मेरी गुरु का कहना है, अगर मुनिज़ा जैसी लड़की चाहिए तो मेरे पास आकर हाजिरी दे। ऐसी तरकीब बताऊंगी कि मुराद से झोली भर जाएगी। इसके बाद खाला मोतीउल्लाह के साथ रक्शे पर बैठकर कहीं जाने लगी। एक बार मुझे भी कहा कि तुम भी साथ चलो, वापसी में तुमको गुड़िया का घर लेकर दूंगी। मुझे तो मोतीउल्लाह से डर लगता था, लेकिन गुड़िया के घर का लालच दिल में आ गया तो मैं उनके साथ चलती। अम्मा तक से ना पूछा, क्योंकि अक्सर खाला के साथ बाजार जाती रहती थी, तभी अम्मा की खफगी का खौफ न था। मोतीउल्लाह टैक्सी दरवाजे पर लाया। वो आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया और मैं पिछली नशिस्त पर खाला के साथ लगकर बैठी थी, क्योंकि अब खाला पर इतबार आ चुका था और उनसे बहुत मैं मानूस भी हो चुकी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद टैक्सी एक अनजान जगह एक मकान पर रुकी। मोतीउल्लाह उतरा और खाला से कहा कि तुम भी उतरो, मेरी गुरु का घर आ गया है।
जब हम अंदर गए तो एक काली और मोटी सी औरत एक नींद तारीख कमरे में विराजमान थी। दरी पर गद्दा बिछा था और वो उस पर आलती पालती मारे बैठी थी। कमर से काले रंग का गाउन तकिया लगाई थी। उसके गले में मोटे काले मनकों की माला थी जिसमें कहीं कहीं हड्डियां भी पड़ोई हुई नजर आ रही थी। औरत की आंखें सुर्ख और बाल खौफनाक तरह से उलझे हुए जाल की तरह थे। जब उस औरत ने मुझे अपनी खूंखार और सुर्ख आंखों से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चुड़ैल घूर रही है। मेरे बदन में तो झुरझुरी आ गई और मैं खाला के पीछे छुप गई। जादूगरनी ने मोतीउल्लाह के कान में कुछ कहा जो मैं न सुन सकी। फिर मोतीउल्लाह ने खाला को इशारा किया तो उन्होंने बटवा निकालकर 5000 रुपए मोतीउल्लाह को दिए जो उसने जादूगरनी के डब्बे में डाल दिए। तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारा शोहर भी तुम्हारे पास आकर रहने लगेगा। औलाद भी होगी, मगर हमारी हदायत पर अमल करना होगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, खाला ने यूं कहा जैसे उन पर उस जादूगरनी का जादू चल गया हो, मगर उनकी आवाज मरी मरी निकल रही थी। बदबूदार और तारीक कमरे में मेरा दम घुट रहा था। जी चाहता था कि 1 मिनट जाया किए बगैर मैं यहां से निकल भागूं। मेरी घबराहट और खौफ को उस जादूगरनी ने ताड़ लिया। उसने गहरी नजर मुझ पर डालकर कहा, ये ठीक रहेगी, बिल्कुल ठीक है। इसे जुमेरात के रोज मगरिब के वक्त लाना है। मोतीउल्लाह ने अस्बात में सर हिला दिया। उस वक्त मैं इस बात का मतलब न समझ सकी, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि अब कभी खाला के साथ इस खौफनाक औरत के घर नहीं आऊंगी। अल्लाह जाने ये मेरे साथ क्या करने वाली है। अगले रोज जब मैं खाला के घर टीवी देख रही थी तो मोतीउल्लाह आ गया। उसने खाला मुनज़्ज़ा से कहा कि 5000 रुपए तुमको और देने होंगे, तभी तुम्हारा काम होगा, क्योंकि जो जिन मेरी गुरु का ताबे है उसे गोश्त खाने का बहुत शौक है, उसे गोश्त खिलाना है। खाला मुनज़्ज़ा ने कोई एतराज न किया, बटुए से नोट निकालकर मोतीउल्लाह के हवाले कर दिए। तब उसने खाला के कान में कोई बात कही जो मैं न सुन सकी, मगर खाला मुनज़्ज़ा का रंग उड़ गया। वो बोली, नहीं नहीं मोतीउल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे करूं मैं? मुनज़्ज़ा बीबी, ये करना होगा, वरना चिल्ला इसके बगैर होगा और ना ही औलाद की खुशी तुम देख सकोगी। ये गुरु का हुक्म है। चिल्ला पेलोटी की अकलौती बच्ची पर ही मुमकिन है जिसकी उम्र 7 बरस हो। मगर मोतीउल्लाह, तुम खुद सोचो, कितने अरमानों और मन्नतों मुरादों के बाद तारा ने जन्म लिया है और इसमें इसके माँ बाप की जान है। क्या वो लोग हमको जिंदा छोड़ देंगे? तुमको कोई भी तरकीब करनी होगी। ऐसा कुछ मंसूबा बनाएंगे कि इसकी गुमशुदगी का उनको शक तक ना होगा। मगर नहीं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब मुझे इस बच्ची से दिली उन्स हो गया है। मैं इसकी कुर्बानी नहीं दे सकती। किसी का खून करके मुझे औलाद नहीं चाहिए भाई। मैं बांझ ही बली हूँ, अब तुम जाओ। वो दोनों समझ रहे थे कि मैं अपने घर में जा चुकी हूँ, मगर मैं दरवाजे के पास रुक गई थी और उनकी बातें सुन रही थी। ये होले होले बोल रहे थे, मगर मेरे कान सब सुन सकते थे। मैं समझ गई कि उस डाइन जादूगरनी ने मोतीउल्लाह से क्या फरमाइश की है। चिल्ला करने के लिए मुझ मासूम की जान लेने की फरमाइश। यकीनन वो मेरा खून करके कोई भयानक अमल करना चाहती थी। तभी तो खाला उस अमल पर राजी न हुई और उन्होंने मेरे घर आकर अपने घर आने से मुझे मना कर दिया। अम्मी से कहा, अब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही है, बेहतर है कि तुम्हारी नजरों के सामने रहे। इसको बाहर मत निकलने दिया करो, मेरे घर भी मत आने देना। यहाँ कभी कभी मेरे रिश्ते का देवर आता है। हालांकि यूं मना करने पर अम्मी परेशान हो गई और मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं अब्बू के साथ स्कूल जाती थी। छुट्टी के वक्त कभी चाचू कभी दादा मुझे ले आते थे। वक्त गुजरता रहा। मैं मैट्रिक में थी और खाला मुनज़्ज़ा 3 साल कबल हमारे पड़ोस का मकान छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन वो अचानक हमारे घर आ गई अम्मी से मिलने। बातों बातों में उन्हें जादू करने वाली बात मैंने याद दिलाई तो उन्होंने कानों को हाथ लगाया। कहने लगी, बेटी, वो बात तुम मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है, मगर मैंने जिद की कि बताइए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अम्मी खाला के लिए खाना बनाने किचन में चली गई तो उन्होंने कहा, माँ को मत बताना, तुमको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आइंदा होशियार हो जाओ और आगे अपनी नस्ल की भी तुमको हिफाजत करनी है। किसी पर एतमाद न करना, अपने बच्चों के बारे में। उन्होंने बताया कि वो जादूगरनी बेऔलाद औरतों को ये अमल बताती थी कि किसी की पहलोटी की अकलौती औलाद पर वो अमल करेगी, फिर उस बच्चे की लाश पर बैठकर तुम नहाओगी तो तुमको औलाद होगी। ऐसा भयानक अमल सुनकर मैं वहां से निकल भागी थी कि अल्लाह ने मेरी रहनुमाई की और उस शैतानी रास्ते पर चलने से मैं बाज आ गई।
वरना कमअकल और ज़ईफ़ुल इत्तेकाद औरतें उन जादूगरों के नरगे में आकर न सिर्फ दौलत लुटाती हैं बल्कि ऐसे भयानक अमल करने पर भी तैयार हो जाती हैं जो इंसानियत सोस और घिनौने होते हैं। हाँ खाला, ऐसी एक भयानक खबर एक बार मैंने अखबार में भी पढ़ी थी। अच्छा बताओ, फिर उस जादूगरनी और उसके चेले का क्या बना खाला? दोनों ने ऐसा ही कोई अमल एक और बेऔलाद औरत को भी बताया था। वो कमअक्ल औरत पड़ोसन का 3 बरस का बच्चा उठाकर ले गई थी, मगर औरत ने इस बात का तस्करा अपने शोहर से भी कर दिया था। तभी जब पड़ोस से बच्चा गायब हुआ तो शोहर ने बीवी को फौरन गिरफ्त में ले लिया। मीरी ने बता दिया कि बच्चे को ख्वाब ओवर गोलियां दूध में मिलाकर उसने बेहोश करके गुसलखाने में लिटाया हुआ है और जादूगरनी को अमल करने के लिए बुलवा लिया है। औरत के शोहर ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। जब जादूगरनी पहुंची, पुलिस पहले ही आ चुकी थी। वो जादूगरनी और उसका चेला मतीउल्लाह दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, जो बेहोश बच्चे को लेने आए थे। बच्चा जिंदा सलामत बरामद करके उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया और औरत को, जो बेऔलाद थी, पुलिस साथ ले गई। बाद में कानूनी तकाजों के मुताबिक उन लोगों से निपटा गया। सच शुक्र खाला, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा था, वरना मैं भी आज जादूगरनी की भेंट चढ़ गई होती। हाँ बेटी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। मैं औलाद की प्यासी जरूर थी मगर इतनी बुरी नहीं थी। तेरे प्यार ने मेरी ममता की प्यास बुझाई थी। मैं कैसे तुझको उस डाइन के हवाले कर सकती थी? ये कहकर खाला मुनज्जा ने मुझे गले से लगा लिया। आजकल आप कहाँ होती हैं खाला जी? इस सवाल पर वो बोली, अल्लाह की करनी कि मेरी सोतन तीसरे बच्चे को जन्म देते वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई तो मेरे शोहर मुझको अपने उस घर ले आए जहां वो बच्चों के साथ रह रहे थे। अब उन बच्चों को माँ की जरूरत थी, लिहाजा मैंने उन मासूमों को गले लगाया, उनकी परवरिश में मशगूल हो गई। बच्चे मुझसे और मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये मेरी कोख से पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, मेरे शोहर के बच्चे भी मेरे ही हैं ना। वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और मैं उन पर फिदा हूँ। बेटा, ममता का भी एक अजीब रिश्ता है। औरत पता नहीं औलाद की खातिर क्या क्या करने पर तैयार हो जाती है। खैर, इंसानियत नहीं तो प्यार भी नहीं। मैं खाला की बातें सुनकर हैरान रह गई और मेरे दिल में उनकी इज्जत दो चंद हो गई।